Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। बिहार काफी समय से चर्चाओं में बना हुआ है, चाहे वो जातिगत सेंसस को लेकर हो या फिर रिजर्वेशन को लेकर हो। अब एक नया मुद्दा बिहार में उठता हुआ नजर आ रहा है, वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। यहां पर मैं आपको बता दूं कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा है कि वो इस मूवमेंट को लीड करेंगे, जहां पर वो चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। क्या होता है ये स्टेटस, क्या है पूरी न्यूज, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी राज्य को कैसे दिया जाता है, क्या उसकी कंसिडरेशंस होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एंड स्पेशल स्टेटस किसी राज्य का, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने संडे को फिर से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो मांग है उसको स्ट्रेस किया, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे राज्य को स्पेशल कैटेगरी दर्जा मिले। उनका कहना था, उन्होंने रीजंस दिए कि देखिए ऑलरेडी राज्य के अपने खर्चे हैं, उसके ऊपर जो केंद्र की स्कीम्स हैं उसमें राज्य को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो काफी ज्यादा ये इकोनॉमिकली इनके लिए वायबल नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार ने ये सब कहा भीम संसद में जो पटना में हुई थी, एक पब्लिक मीटिंग जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी जेडीयू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में, टू ऑनर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाउ ये जो डिमांड है फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये एक बहुत ही विशेष मुद्दा है नीतीश कुमार जी के लिए। ये मैं आपको बता दूं, ये पहले भी काफी बार ये डिमांड आ चुकी है। उन्होंने यहाँ पर ये एम्फेसाइज किया कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, यहाँ पे स्पेशल स्टेटस या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होगा जो बिहार को दिया जाना है, वो इसलिए क्योंकि बिहार के अपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस के चलते अगर ये विशेष कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है बिहार को, तभी वो प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं से बिहार ऑलरेडी जूझ रहा है। उन्होंने ये भी कहा, इसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारे ऑलरेडी, जब से वो, अब नीतीश कुमार के बारे में आप जानते होंगे, इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम फॉर बिहार। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में हमने बहुत कोशिश की है अपलिफ्ट करने की वीकर सेक्शन को सोसाइटी के, जिसमें उन्होंने रिसेंट हाइक जो आया रिजर्वेशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, SC STs एंड OBC और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के, इसका भी मुद्दा उन्होंने यहाँ पर उठाया। उन्होंने कहा कि मैं ये सब भी कर चुका हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा हूँ, या हमारी पूरी जो पार्टी है वो इस तरफ से प्रयास करे, लेकिन फिर भी हमें विशेष कैटेगरी स्टेटस चाहिए बिहार के लिए, ताकि बिहार की जो प्रोग्रेस है वो और ज्यादा तेजी से हो सके। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल योर क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड PDFs। इसके अलावा अगर आप मेरे से कोई डाउट, क्वेरी या कंफ्यूजन के कंसर्न में बात करना चाहते हैं, सॉरी, तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल। अनअकैडमी का ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10, सो दैट आई कैन हेल्प यू एंड गाइड यू एंड मेंटोर यू इन योर प्रिपरेशन। इसके अलावा एक गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा दोस्तों, जो कि दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आपको मेरा कोड यूज करना है, सो दैट आई गेट टू नो कि आपने मेरा कोड यूज किया है, एंड आई कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, इन योर जर्नी। अनअकैडमी का सेंटर बहुत ही जल्दी प्रयागराज में भी खुलने वाला है, जहां से आप शुरू कर सकते हैं अपनी IAS की जर्नी विद अनअकैडमी। एडमिशंस ओपन है फॉर GS फाउंडेशन बैच 25-26। बैचेस 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। एनरोल आपको करना होगा बिफोर 30 नवंबर, और पहले 100 स्टूडेंट्स को मिलेगा 40% तक का फीस डिस्काउंट एज एन अर्ली बर्ड ऑफर, अगर आप यहाँ पर एनरोल करते हैं तो। अधिक जानकारी के लिए आप सेंटर पर भी जा सकते हैं, या फिर आप इस फोन नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स जो दिल्ली में हैं, विच आर एट पूसा रोड, करोल बाग एंड मुखर्जी नगर, इन सेंटर्स में जाकर भी आप एनरोल कर सकते हैं 2025-26 के फाउंडेशन बैचेस के लिए। क्लासेस यहाँ 30 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। कोड आपको यूज करना है NDLive10, ये मेरा कोड है, सो दैट आई कैन हेल्प यू एंड आई कैन गाइड यू इन योर प्रिपरेशन, इन योर जर्नी। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं और आप 30 नवंबर से पहले एनरोल करते हैं, तो आपको एडिशनल 35% तक का डिस्काउंट भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डोंट वेट, जस्ट किक स्टार्ट योर IAS जर्नी विद अनअकैडमी। चलिए अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो राज्यों को दिया जाता है? तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में।
1969 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। पांचवी जो फाइनेंस कमीशन थी, फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 रिकमेंडेशंस देती है, जिसके रिकमेंडेशंस पर इसको लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली ये जो रेवेन्यू होता है उसको कैसे डिवाइड करना होता है अमंग्स्ट दी सेंटर एंड दी स्टेट्स, ये रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन की तरफ से आती है। तो पांचवी फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। इसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि बेनिफिट हो मिल सके कुछ बैकवर्ड राज्यों को, जहां पर हिल टेरेन है, मतलब जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर, या फिर कुछ ऐसे राज्य जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स हैं वहां पर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर उनके राज्य की सीमा में है। कह सकते हैं कि जो भी हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वो सभी आप देखेंगे तो दे आर कनेक्टेड विद इंटरनेशनल बॉर्डर्स, है ना। या फिर इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है वहां पर, आर्थिक रूप से या इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर द स्टेट्स आर बैकवर्ड, इन आधार पर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। इट्स बेसिकली फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस विच शुड बी गिवन टू द स्टेट्स इन दीज कंडीशंस, ठीक है। इस संबंध में आपने गाडगिल फॉर्मूला के बारे में सुना ही होगा। तो गाडगिल फॉर्मूला इज नेम्ड आफ्टर धनंजय रामचंद्र गाडगिल, जो एक सोशल साइंटिस्ट थे और पहले क्रिटिक थे भारतीय प्लानिंग के। ये जो गाडगिल फॉर्मूला है ये इवॉल्व हुआ था 1969 में ही टू डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स प्लान इंडिया, कि केंद्र की तरफ से क्या असिस्टेंस मिलनी चाहिए राज्यों की प्लानिंग में भारत में। इसके लिए फॉर्मूला डेवलप किया गया था, इवॉल्व हुआ था। यहां मैं आपको बता दूं कि DR गाडगिल जो थे ये डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। अब हम ये भी जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गई थी, उसके बाद नीति आयोग आ गया है 2014 के बाद से। यहाँ पर इन्होंने फॉर्मुलेट किया था थर्ड 5 ईयर प्लान में, ये डेप्यूटी चेयरमैन थे, ठीक है। इन्होंने फॉर्मुलेट किया था द थर्ड 5 ईयर प्लान फॉर प्लानिंग कमीशन के, जिसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान को जो 1961 से 66 का था, इसको गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ऑफ धनंजय रामचंद्र गाडगिल, DR गाडगिल। इन्होंने बताया था कि किस तरह से सेंट्रल जो असिस्टेंस है वो दी जानी चाहिए, या जो सेंट्रल बेसिकली जो मनी है, इकोनॉमिक सपोर्ट है, वो किस तरह से दिया जाना चाहिए, क्या उसका फॉर्मूला होना चाहिए राज्यों को। जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो स्टेट असिस्टेंस की बात है, सेंट्रल असिस्टेंस की बात है, ये आता है, या विशेष कैटेगरी स्टेट का दर्जा जो मिलता है वो इसी से निकल कर आया है, ठीक है ना। किसी भी राज्य को अगर ये स्टेटस चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट का, तो उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती हैं, कुछ कंडीशंस हैं, जो चेकलिस्ट है जो फुलफिल करनी होती है। क्या क्या है देखो, या तो दे हैव टू हैव हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, मतलब पहाड़ी इलाका होना चाहिए, कठिन टेरेन होना चाहिए जगह का, जो भी राज्य जिसकी हम बात करें। दे नीड टू हैव अ लो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होनी चाहिए, या फिर साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए यहाँ पर। या फिर इनकी जो लोकेशन है वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन होनी चाहिए अलोंग दी बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो यहाँ पर। या फिर दे मस्ट बी इकोनॉमिकली एंड इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड, आर्थिक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, डेवलपमेंट वाइज वो बैकवर्ड है। इसके अलावा दे मस्ट हैव नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, जो उनके स्टेट फाइनेंसेस है वो नॉन वायबल नेचर के हैं, वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। किन राज्यों को फिलहाल ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा, ये स्टेटस मिला हुआ है, तो आज की तारीख में करंटली 11 राज्य हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है भारत में, विच इंक्लूड द 7 सिस्टर स्टेट्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश बिकॉज ऑफ द हिली टेरेन एंड डिफिकल्ट टेरेन, उत्तराखंड अगेन बिकॉज ऑफ हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, तेलंगाना क्योंकि तेलंगाना भी लेटेस्ट स्टेट है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो उसको असिस्टेंस चाहिए थी, इस वजह से तेलंगाना इज देयर, ठीक है। नाउ दीज स्टेट्स हैव बीन अकॉर्डेड द स्टेटस एज दे शेयर बॉर्डर्स विद द अदर कंट्रीज। अधिकतर राज्य जो है ना इनमें से, एक्सेप्ट फॉर हिमाचल एंड तेलंगाना, ये राज्य ऐसे हैं, उसके अलावा ऑलमोस्ट सभी राज्य इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर करते हैं बाकी कंट्रीज के साथ। ओडिशा के पास ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ओडिशा को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया। तेलंगाना न्यूएस्ट स्टेट है भारत का, बिफोर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को तो अब यूटी बना दिया गया है, तो इसको स्टेटस अकॉर्ड किया गया क्योंकि ये नया स्टेट बना है, तो इसको थोड़ा सा फाइनेंसेस में या फाइनेंशियल मदद चाहिए फ्रॉम दी सेंटर। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। देखिए,
नॉर्मली जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पॉन्सरशिप जाती है टू द स्टेट, मतलब वो राज्य में लगेगी, है ना, लेकिन वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो वहां पे कुछ परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिक हेल्प कहाँ से आएगी, केंद्र से आएगी, और बाकी बचा हुआ सपोर्ट, बाकी बचा हुआ जो फाइनेंसेस है वो स्टेट पूरा करता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। तो इन जनरल कंडीशंस नॉर्मली 60 या 75% जो स्पॉन्सरशिप है वो केंद्र की तरफ से आती है इन स्टेट्स में, जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं इन दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। कई बार 50% भी होता है, कई बार 60% हो जाता है, कई बार 75% तक का भी सपोर्ट केंद्र की तरफ से आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, ठीक है। बाकी फंड जो है वो राज्य सरकारें पूरा करती हैं, जहाँ पे 50-50 है वहाँ 50%, जहाँ पे 60-40 है वहाँ पे 40% राज्य की तरफ से आएगा, एंड सो फोर्थ। लेकिन ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के राज्य होते हैं ना, यहाँ पे 90% का जो फंड्स है, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 90% फंड्स कम फ्रॉम दी सेंटर, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर मिल जाती है इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में। इसके अलावा जो अनस्पेंड पैसा होता है फाइनेंशियल ईयर का वो लैप्स नहीं होता, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। नॉर्मली लैप्स हो जाता है फिर नया शुरू होता है, यहाँ पर वो कैरी फॉरवर्ड होता है। इसके अलावा कंसेशंस दिए जाते हैं इन राज्यों को इन एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये कंसेशंस भी मिल जाते हैं। इसके अलावा 30% का जो सेंटर का ग्रॉस बजट है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए होता है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ज्यादा मिलती है, फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलते हैं उन राज्यों को जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है, ठीक है। अब कंसर्न्स क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, क्यों इतनी आसानी से राज्यों को नहीं मिलता है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल असिस्टेंस मिल रही है तो कहाँ बर्डन जाएगा? बर्डन जाएगा सेंट्रल फाइनेंस पर, तो जितने ज्यादा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के राज्य होंगे उतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट पर पड़ेगा। इसके अलावा जब एक राज्य को दर्जा दिया जाता है तो और राज्य डिमांड करने लगते हैं, जैसे कि रीसेंट टाइम्स में वी कैन सी दैट आंध्र प्रदेश, बिहार की हम बात कर ही रहे हैं, गोवा, ओडिशा एंड राजस्थान भी ये डिमांड कर रहे हैं दैट दे शुड बी गिवन द सेंट्रल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है। तो डिमांड्स बढ़ती जाती है ना, एक को मिलेगा तो बाकी भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें मिल जाए, वो भी अपने रीजंस लेकर आ जाएंगे, तो ये इनके चैलेंजेस हैं, कंसर्न्स हैं। नाउ, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि स्पेशल स्टेटस एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, हमारा जो संविधान है वो प्रोवाइड करता है स्पेशल स्टेटस थ्रू एन एक्ट दैट हैज टू बी पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी। किसी राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलना है तो वो दिया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक्ट के जरिए, और वो पार्लियामेंट जब उसको पास करेगी ना वो किया जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी से, 2/3 बहुमत से पार्लियामेंट की, ठीक है। वहीं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो दिया जाता है एनडीसी के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है सरकार की। तो ये स्पेशल स्टेटस पार्लियामेंट की एक्ट के द्वारा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एनडीसी के द्वारा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। जहां एक तरफ स्पेशल स्टेटस जो है वो एम्पावर करता है राज्य को अपने लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल अधिकारों के संबंध में, जैसा कि मैं एग्जांपल में बताऊंगी आपको, जम्मू कश्मीर के केस में था, इट वाज अ स्पेशल स्टेटस स्टेट जब तक वो रिपील नहीं हुआ था आर्टिकल 370, तो वहां पे लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल राइट्स के केस में उनको एम्पावरमेंट मिल जाता है ऐसे राज्यों को। वहीं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की अगर हम बात करें, डील्स विद द इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट। जब किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है तो उसके आर्थिक, प्रशासनिक और जो भी उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उनके संबंध में असिस्टेंस के लिए हो, इससे डील करता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर ने एक समय पर एंजॉय किया स्पेशल स्टेटस एज पर आर्टिकल 370, और साथ में जम्मू कश्मीर वाज आल्सो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, मतलब ये दोनों ही स्टेटस, स्पेशल स्टेटस एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जम्मू कश्मीर के पास थे। लेकिन अब आर्टिकल 335A और 370 के रीअपील होने के बाद, इसको स्क्रैप करने के बाद, ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसमें एक लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा होगी, और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है अब जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो स्पेशल स्टेटस और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डिफरेंस क्या है, और बिहार क्यों डिमांड कर रहा है। बिहार वांट्स कि उनके जो आर्थिक स्थिति जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्थिति है बिहार की, इंप्रूव हो, और जो पैसा है केंद्र सरकार से आने वाला
वो थोड़ा ज़्यादा है ताकि राज्य सरकार के ऊपर कम बर्डन पड़े और राज्य का विकास सही तरीके से हो सके। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार को ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और क्यों मिलना चाहिए ये भी बताइए। चलिए, that will be all from my side, guys. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about our latest update. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.